आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। केदारनाथ धाम की खबर से जुड़ी हुई खबर है। सीएम योगी आज सुबह एक बार फिर से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आए हैं और आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। कपाट बंद होने से पहले ही मुख्यमंत्री यहां आए और पूजा जो है उसमें शामिल हुए। तो एक बार फिर से बाबा केदार के उन्होंने दर्शन किए हैं और देखिए आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने धार्मिक हैं। पूजा पाठ में वो किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और अभी देखिए बर्फबारी हो रही है, लेकिन फिर भी जो एक खुद के अंदर जो इच्छा शक्ति होती है उसमें कोई कमी नहीं। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए। सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बद्रीनाथ भी जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद सीएम योगी यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे। 11 करोड़ की लागत से ये गेस्ट हाउस बन रहा है। इसमें कुल 40 कमरे होंगे। बद्रीनाथ के पास जोशीमठ में इसे बनाया जा रहा है। 40 कमरों के अलावा इसमें रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डोरमेट्री और पार्किंग की भी फैसिलिटी होगी। इस बिल्डिंग को गढ़वाल शैली में बनाया जा रहा है और करीब 2 साल में ये पर्यटक आवास गृह तैयार हो जाएगा। इसमें यूपी, उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के पर्यटक भी ठहर सकेंगे। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली। बर्फबारी हो गई। बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर केदारनाथ की। केदारनाथ में मौसम ने करवट ली। बर्फबारी शुरू हुई। मंदिर की बात जब हम करते हैं, रंग बिरंगी रोशनी में नहाया था। उस वक्त वहां पर बर्फ की सफेद चादर भी बिछने लगी, जिससे मौसम सर्द हो गया। इधर विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में भी मौसम बदल गया और हल्की बर्फबारी के बाद इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। बर्फ गिरने से जमीन पर बर्फ की परत जमने लगी। तो केदारनाथ हो या फिर बद्रीनाथ हो, बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद जो मौसम में तब्दीलियां हुई वो आप समझ सकते हैं कि ठंड बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में उसका असर, क्योंकि वहां पर ठंड पड़ने लग जाती है। और देखिए रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं वो एक अलग चीज़, लेकिन मौसम शायद इस बदलाव का इंतजार भी लोग करते हैं। स्नोफॉल हो रहा है और जो कि खूबसूरती है यहाँ की, तो तस्वीरें हम आपको दोनों दिखा रहे हैं। आपने देखा इसी स्नोफॉल के बीच में भी आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो बर्फबारी से, लेकिन हाँ जो एक तब्दीली बड़ी है वो ये कि मौसम ठंडा हो गया है। आपने देखा कि कुछ जगहों पे बरसात भी हुई है, तो उस लिहाज से अपना ख्याल रखिए। वहीं रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद केदारनाथ धाम में ही रात्रि विश्राम किया। इससे पहले संध्या आरती में दोनों मुख्यमंत्री शामिल हुए और फिर पूजा अर्चना की। तो दोनों ही मुख्यमंत्री बेहद ही खास ये लम्हा रहा जब संध्या आरती में भी शामिल हुए और पूजा अर्चना की। और देखिए खासतौर से त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उनका उत्साह तो देखते ही बन रहा था। जिस तरह से वो एकदम झूम गए और जो आर्मी की धुनें, बैंड की जो धुनें बज रही थी उस पे भी। और दोनों ही मुख्यमंत्री, कभी एक राज्य था, बेशक आज अलग है, लेकिन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, और बहुत ही कम इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रभात पुरोहित हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। दोनों से बातचीत करते हैं। प्रभात, आज का मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, अगर हम बात करें खासतौर से योगी आदित्यनाथ, तो उनके कार्यक्रम के बारे में एक बार बताइएगा। प्रभात से संपर्क नहीं हुआ। दीपांकर, अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो आप बताइएगा इस बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि हमने दोनों मुख्यमंत्रियों को देखा जब साथ में, बहुत कम ऐसी तस्वीरें होती हैं। स्नोफॉल हो रहा है, वो सोने पे सुहागा, उसके बीच में भी उत्साह कोई कम नहीं हो रहा। तो ये जो पूरा एक खूबसूरत जो नज़ारा नजर आया इसके बारे में, और आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है वो भी।
बिल्कुल जीनत, केदारनाथ के कपाट आज बंद होंगे और उसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि मूल रूप से रिश्ता योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड से ही है और एक वक्त पे एक ही राज्य रहा, तो दोनों मुख्यमंत्रियों का साथ नजर आ रहा। जिस तरीके से आपने तस्वीरों को बयां किया वो साफ बताता है कि एक खूबसूरत लम्हा है। और केदारनाथ में बर्फबारी हुई है, कल देर रात से बारिश हो रही है उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में। और केदारनाथ से फिर आज दोनों मुख्यमंत्री बद्रीनाथ जाएंगे और बद्रीनाथ में यूपी की एक अतिथि गृह का वहां पर शिलान्यास हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ का कहना है कि एक खूबसूरत बड़ा अच्छा लम्हा है कि दीपावली का मौका है, वहां पर शिलान्यास, आज भैया दूज का दिन है और बद्रीनाथ में दोनों मुख्यमंत्री जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात अब यह रहेगी जिस तरह मौसम बदला है, केदारनाथ में मौसम किस तरीके का, वहां से भी रिपोर्ट्स आएंगी। बद्रीनाथ में कैसा मौसम है, क्या हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे या बाई रोड जाएंगे, बाई रोड जाएंगे तो फिर कैसे पैदल गौरीकुंड या सोनप्रयाग तक आएंगे, फिर वहां से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इस पर नजर रहेगी। लेकिन एक अगर प्रकृति की बात करें, मौसम की बात करें, ठंड की शुरुआत है, बारिश के साथ है, भैया दूज का दिन है, केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों मुख्यमंत्री एक साथ, यानी कुल मिला के दोनों राज्यों के लिए एक बहुत खूबसूरत तस्वीर। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ को लेकर एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश की पूरे देश में, उसको दोनों मुख्यमंत्री आज आगे बढ़ाते हुए जीनत। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह कि कभी साथ ही थे, ठीक है तो अलग हुए हैं लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है दोनों राज्यों का। जब हम जिक्र करते हैं, प्रभात हमारे साथ है। प्रभात, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मौसम की तब्दीलियों के बारे में भी बताइएगा और जैसे दीपांकर जानकारी दे रहे थे मुख्यमंत्रियों के बारे में, मौसम खास तौर से मौसम को लेकर क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि इन खूबसूरत तस्वीरों के बाद बहुत से लोग हैं जो ख्याल करेंगे कि हम भी होकर आते हैं, तो क्या उन्हें बद्रीनाथ केदारनाथ आना चाहिए अभी? निश्चित ही जीनत, जिस तरीके से आज एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज यहाँ पर दिखाया है। बद्रीनाथ मंदिर की हम बात करें तो जो है यहाँ पर इंसानों के द्वारा जो है फूलों से जो है बद्रीनाथ मंदिर को सजाया, लेकिन आज प्रकृति भी जो है यहाँ पर बर्फ से जो है बद्रीनाथ मंदिर का श्रृंगार कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बद्रीनाथ में यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। और जहाँ तक हम बात करें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम के बद्रीनाथ दौरे की, तो अभी केदारनाथ में और मौसम खराब होने के चलते अभी केदारनाथ में और 8 बजे उनका यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम था। लेकिन जिस तरीके से मौसम यहाँ पर बदला है तो अब इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। और अभी हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। दूर दूर से जो श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे वो इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर बर्फबारी होने के चलते अब एक बार फिर से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। और जहाँ तक हम बात करें चारों धामों के कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया होगी, तो उसमें बद्रीनाथ धाम के कपाट भले ही 19 नवंबर को बंद होने हैं, लेकिन उसकी जो पंच पूजाओं के साथ कपाट बंद होने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। कल जो है यहाँ पे पहले दिन जो है गणेश पूजा के साथ गणेश मंदिर के कपाट बंद है और आज आदि केदारेश्वर के कपाट बंद होने हैं। और कल जो है यहाँ पे खारडू पुस्तक की पूजा होगी और उसके अगले दिन यानी कि 18 नवंबर को यहाँ पर जो है लक्ष्मी जी का पूजन होने के साथ उसके बाद 19 नवंबर को जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। तो आज जिस तरीके के हम बात करें, अभी बद्रीनाथ धाम में लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते जो है यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है। जी ना, ठीक, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, केदारनाथ में मौसम में तब्दीलियां किस तरह की हुई हैं और मुख्यमंत्री, जिस तरह से हमने देखा जो तस्वीरें आई वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही खूबसूरत, मतलब सुबह की शुरुआत इस तरह की तस्वीरों के साथ हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। केदारनाथ के मौसम के बारे में जानकारी दीजिएगा एक बार। जी बिल्कुल, केदारनाथ में जो है कल रात से ही मौसम में करवट लिया। कल रात से लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और अभी भी केदारनाथ धाम में सैकड़ों की तादाद में तीर्थ यात्री हैं जिनको अब जो है इस बर्फबारी में अब ये चिंता सताने लगी कि वो नीचे आके कैसे जाएंगे, क्योंकि बर्फबारी होने के बाद रास्ते तमाम जो है बंद हो जाएंगे। उसके साथ ही दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दो स्टेटों के सीएम यहाँ पर केदारनाथ धाम में इस समय है और जिस तरह से बर्फबारी लगातार जारी है और बर्फ जिस तरह से चादर जो है वो मोटी होती जा रही है बर्फबारी की धाम में, उससे अब ये भी अंदेशा लगने लगा है कि उनके कार्यक्रम में भी कुछ बदलाव होगा, क्योंकि उन्हें चमोली के बद्रीनाथ में जाना था, वहां पर उन्होंने उनके कार्यक्रम थे। लेकिन अब जिस तरह से बर्फबारी लगातार हो रही है और बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही है, उससे जो है ये लग रहा है कि कार्यक्रम में हो सकता है कि कुछ बदलाव हो। दूसरी बात, जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो काफी कुछ श्रद्धालु जो है काफी इंजॉय इस बर्फबारी का कर रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर में भले ही पूरी बर्फबारी कई घंटों में जारी हो, लेकिन पूरा खचाखच जो है पूरा मंदिर परिसर भरा हुआ है उस बर्फबारी के बावजूद भी जो श्रद्धालु है उनसे। और क्योंकि थोड़ी देर बाद 8:30 पर वो ऐतिहासिक पल आएगा जब जो है बाबा केदार के कपाट बंद होंगे और बाबा की जो डोली है, पंचमुखी डोली है, वो अपने शीतकालीन प्रवास स्थल के लिए यहाँ से रवाना होगी। तो
उस क्षण के गवाह बनने के लिए भी, जिस क्षण का गवाह बनने के लिए दो स्टेटों के सीएम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उस क्षण का गवाह बनने के लिए आम श्रद्धालु भी जो है पीछे नहीं रहना चाहता, चाहे मौसम जो है कितना ही कितना भी वो भूल जाए, लेकिन वो जो है यहाँ पर उस क्षण का गवाह बनना बनने की कोशिश कर रहा है। तो बर्फबारी लगातार धाम में जारी है। ठीक, अब देखना ये होगा कब तक ये जारी रहती है। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण जानकारी है कि केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं वो बंद भी होने हैं और दीपांकर हमारे साथ हैं। दीपांकर, अब जो है हमने दोनों ही जगहों के मौसम का भी जिक्र कर लिया, कपाट बंद होंगे, ये भी 2 साल में 40 कमरों का गेस्ट हाउस बनेगा, ये लंबे समय से मांग थी। इसको लेकर क्या जानकारियां हैं? जीनत, उत्तर प्रदेश की तमाम परिसंपत्तियों की बात उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रही है और इस पिछले साल 2 सालों में अगर बात करें तो संपत्तियों के मामले सुलझाए भी गए, जिसमें नहरें और तमाम चीज़ें। इसमें बद्रीनाथ में अब उत्तर प्रदेश एक अतिथि गृह बनाने जा रहा है और इसका एक मैसेज ये बड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं, चाहे अभी कुंभ आएगा उसमें आएंगे या फिर 4 धाम की यात्रा में पहुँचते हैं और वहाँ पर अतिथि गृह 2 साल में बनकर तैयार होगा। तो एक कंबाइन मैसेज देने की तैयारी है वहाँ से, और एक वहां पर अतिथि गृह होगा तो उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को वहां पर थोड़ी राहत रहेगी, थोड़ा रुकने में उनको आसानी होगी। और दोनों मुख्यमंत्री आज यहां पर है, यानी ओवरऑल बीजेपी का जो एक 4 धाम के साथ जुड़ाव है या प्रधानमंत्री का जो जुड़ाव है, और योगी आदित्यनाथ अपने आप एक ब्रांड नेम है आज की तारीख में, और योगी आदित्यनाथ का वहां पर मौजूद होना खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है जीनत। बिल्कुल, और अमूमन हम संपत्ति